नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मोदी ने कंसा चौक में किया चुनावी जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा को जिताओ, हिमाचल भी बनेगा गुजरात जैसा। नाचन से आजाद प्रत्याशी दामोदर चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने तेज किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। बल में भी तेज हुई वोट मांगने की प्रक्रिया, तृणमूल प्रत्याशी शकुंतला कश्यप और आजाद प्रत्याशी महंत राम चौधरी ने झोंकी ताकत। और मंडी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई वाल्मीकि जयंती, सर्व समाज के लोगों ने भाग लेकर दिखाया उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता से आग्रह किया है कि वे राजनीति में स्थिरता लाएं, तो हिमाचल प्रदेश भी गुजरात की तरह विकास में नंबर 1 पर होगा। नरेंद्र मोदी कंसा चौक में भाजपा की एक चुनावी रैली को संबोधित करने यहां पहुंचे हुए थे। इस मौके पर मोदी ने राज्य की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इंडक्शन चूल्हा विरोधी दलों को जलाकर राख करने वाला है। सोमवार को कंसा चौक में भाजपा की एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा के दिग्गज नेता एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने इस चुनावी रैली में जहां राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों और गुजरात में करवाए गए विकास कार्यों का गुणगान किया, वहीं केंद्र की यूपीए सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी में कटौती करके आम आदमी की रसोई पर प्रहार किया है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में की गई इंडक्शन चूल्हा देने की बात का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का इंडक्शन चूल्हा विरोधी दलों पर भारी पड़ने वाला है। और मित्रों, कांग्रेस की तरह वादे नहीं, आपको ला करके दिखा दिया कि ये होगा। झूठे नारे नहीं, झूठे वादे नहीं। भाइयों बहनों, मैं इस एक कारण भी अगर वोट देना होगा, अगर मैं हिमाचल का नागरिक होता तो धूमल जी की ये करुणा के कारण, गरीब परिवारों के प्रति प्रेम के कारण मेरा वोट जरूर धूमल जी को देकर के जाता। इतना बढ़िया काम किया है, कोई और नहीं कर सकता। और ये दिल्ली सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गुजरात विकास के मामले में देश में नंबर 1 पर है और इसका श्रेय उन्होंने गुजरात की जनता को दिया। मोदी ने कहा कि उनके राज्य में पिछले लंबे समय से राजनीतिक स्थिरता है, जिसकी वजह से वहां विकास हो रहा है। उन्होंने हिमाचल की जनता से यहां पर भी राजनीतिक स्थिरता लाने को कहा और विश्वास दिलाया कि ऐसा करने पर हिमाचल भी गुजरात की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल से प्रार्थना करने आया हूं, इस देवभूमि से मैं प्रार्थना करने आया हूं, इस पवित्र धरती के पवित्र नागरिकों से प्रार्थना करने आया हूं कि आप भी गुजरात के नागरिकों की तरह राजनीतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। भाजपा की सरकार को दोबारा चुनिए, धूमल जी को दोबारा चुनिए। और मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के बाद मेरे से हिसाब मांगना। जो तरक्की गुजरात ने की है, वैसी तरक्की हिमाचल करके दिखाएगा। इस मौके पर मोदी ने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर काम आने वाले समय में किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कंसा चौक। वहीं मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बीते रोज बाली चौकी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा के घोषणा पत्र का प्रचार किया और बीते 5 वर्षों में सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों का बखान किया। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि मजदूर की दिहाड़ी को उनकी सरकार ने 75 से बढ़ाकर 150 रुपए किया है और सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर उसे बढ़ाकर 250 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को घर द्वार पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भाजपा सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। ये सस्ता राशन भी जारी रखेंगे। मजदूर की दिहाड़ी पहले दुगुनी की है, 150 की 75 से, अब हमने वायदा किया लिखित तौर पे इसको 150 से बढ़ाकर 250 रुपया करेंगे। और वृद्ध अपंग विधवा पेंशन
इसको 200 से बढ़ा के 450 किया है। फिर सरकार बनाइए, इसको 650 रुपए करने का हम वायदा करते हैं। हॉस्पिटल में मरीज जाता था, दवाई लेने में दिक्कत होती थी, महंगी दवाई ले नहीं सकता था। कई बार कहते डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, मिलती नहीं है। हमने इस समस्या का भी समाधान निकाल दिया है। अब हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट जाएगा, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, उसको दवाई मुफ्त दी जाएगी, दवाई का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं नाचन से आजाद प्रत्याशी दामोदर सिंह चौहान का कहना है कि उन्हें नाचन से सभी समुदाय के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। दामोदर सिंह चौहान के अनुसार राज्य में सरकार चाहे जिस मर्जी दल की बने, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी की हिस्सेदारी सरकार में जरूर रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर नाचन का विकास करवाना है तो मतदाताओं को सोच में बदलाव लाना होगा। नाचन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे दामोदर सिंह चौहान ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए जनता की चौखट पर जाकर वोट मांगने के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। दामोदर चौहान ने लोअर नाचन के तहत आने वाली करीब आधा दर्जन पंचायतों में जहां नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, वहीं उन्होंने घर घर जाकर वोट भी मांगे। जगह जगह पर लोगों ने दामोदर सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दामोदर चौहान ने कहा कि सरकार चाहे जिस भी दल की बने, निर्दलीय की हिस्सेदारी सरकार में जरूर रहेगी। नाचन की जनता को फैसला करना है 3 व्यक्तियों में से कौन हमारा नेता हो, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पसंद हम नाचन की जनता के बीच में है। अगर इस ट्रेंड से जनता ने वोट दिया, भारी बहुमत से जो है विधानसभा के अंदर हम पहुंच सकते हैं। अगर हम पार्टी के कैंडिडेट होते तो क्या होता, पार्टी की सरकार बनती या ना बनती। एक आजाद उम्मीदवार के रूप में है, आजाद उम्मीदवार जो है जीत करके जाता है, सरकार का हिस्सा जरूर बनेगा, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दामोदर चौहान ने कहा कि अक्सर नेता जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद भी जनता के बीच ही रहेंगे और उनके दुख दर्द को समझकर उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चौहान ने कहा कि उन्हें नाचन में विभिन्न समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे ही आप लोगों के बीच में जीत करके आएंगे, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही बातें करेंगे, और ऐसे ही ऐसे आप लोगों के कार्य करेंगे। हमेशा साथ दिया मेरा भोर वालों ने। मेरे सच्चे मित्रों, एक बार आप पार्टी भावना से ऊपर उठ कर देखें, एक बार आप ऐसा मन में आप लोगों ने ठानी है, मुझे विश्वास है, इस भावना से काम करें कि हमने कुछ नहीं देखना है। बाहर से लेकर के बिठरी तक, एक बिठरी से उधर से लेकर के नानी तक एक माल। और अगर मैं जैसे पहले आपको बोला कि स्टैंड से अगर हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ, यहाँ कोई नहीं टिक पाएगा। दामोदर चौहान ने जहां जीतने पर नाचन में किए जाने वाले कार्यों को गिनाया, वहीं उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक सफर को भी जनता के समक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नाचन। वहीं नाचन से कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने अपने प्रचार अभियान के तहत चैलचौक कस्बे में घर घर और दुकान दुकान में जाकर प्रचार किया और वोट मांगे। इसके साथ ही उन्होंने बासा और नौन में भी मतदाताओं से वोट मांगे। टेकचंद डोगरा ने कहा कि आज कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नाचन में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और हर व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। जो जन समर्थन हर जगह मिल रहा है पंचायतों में, उसका एक ही कारण है समर्थन का, और आगे जो आशाएं लोगों को लगी है उसमें एक ही कारण है कि राजा वीरभद्र सिंह पर लोगों को भरोसा है, और उन्होंने जो मैनिफेस्टो आज बना करके हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने रखा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें सुविधा दी है, विद्यार्थियों से लेकर ओल्ड एज तक 80, 90, 100 साल के व्यक्ति तक को सुविधा से जोड़ा हुआ है, महिलाओं को सुविधा से जोड़ा हुआ है। तो और नौजवानों को उसमें बेरोज़गारी भत्ता देने की बात है, और उनका जो पढ़ने का, कॉलेज स्कूलों में जाने का जो उनका सरकारी खर्चा जो है बसों में वहन करेगी। तो इस प्रकार से हर वर्ग को टच किया हुआ है। ऐसा मैनिफेस्टो मैंने 30 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय युवा ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरु कृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप ने बल विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बों में बस अड्डों का निर्माण करवाना अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अपने डोर टू डोर प्रचार अभियान के तहत शकुंतला कश्यप ने जहां जनता के सामने एयरपोर्ट के मुद्दे को रखा, वहीं उनसे वोट अपील भी की। शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए हल्के की सिधियाणी, कलखर और लेदा पंचायतों में घर घर जाकर वोट मांगे और साथ ही नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। शकुंतला कश्यप ने कहा कि अगर वह जीतती हैं तो बल में लंबे समय से राजनीति का शिकार होते आ रहे हवाई अड्डे के निर्माण को करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। शकुंतला कश्यप का कहना है कि यहाँ पर हवाई अड्डा बनने से आसपास की आबादी को लाभ पहुँचेगा। और बल विधानसभा क्षेत्र को मैं आदर्श बल विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहती हूं, क्योंकि हमारे जो पिछड़े बहुत सारे कार्य हैं और खनन हो रहा है, इसके अगर मैं जीत के आती हूं तो सबसे पहले तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। और सेकंड, हमारा जो है बल विधानसभा क्षेत्र में हमारे जितने भी नेता आज तक बने वो उन्होंने एयरपोर्ट का मामला बहुत बार बातें बहुत करते हैं बड़ी बड़ी, पर एयरपोर्ट के बारे में किसी ने भी आज तक नहीं सोचा। हमारी जो बल विधानसभा क्षेत्र की जनता है, सुंदरनगर तक के जो लोग हैं और जोगिंद्रनगर तक के जो लोग हैं, उनको इतने दूर हमारे एयरपोर्ट भुंतर जाना पड़ता है। शकुंतला कश्यप ने कहा कि बल विधानसभा क्षेत्र में नेरचौक, लेदा और रिवालसर जैसे बड़े कस्बे आते हैं, लेकिन इन कस्बों में कोई भी मूलभूत सुविधाएं आज दिन तक नहीं पहुँचाई गई है।
उन्होंने कहा कि वह सभी बड़े कस्बों में प्राथमिकता के आधार पर बस अड्डों का निर्माण करवाएंगी। हमारे नेर चौक में इतना बुरा हाल होता है, चारों तरफ की जनता वहाँ खड़ी होती है और यहाँ बस स्टैंड नहीं है, बिल्कुल चलते चलते बसों में लोगों को भरना पड़ता है और उसका खामियाजा कई जगह हमें भुगतना पड़ता है। वहाँ रिवलसर साइड हमारी बहुत प्रॉब्लम है और हर जगह हमारे बल विधानसभा क्षेत्र में हर जगह बस स्टैंड की प्रॉब्लम है। और एक मुद्दा मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि जो नेर चौक है, यहाँ नेर चौक में बस अड्डा बनाया जाएगा। इस मौके पर शकुंतला कश्यप ने जनता को तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में एक स्वच्छ शासन और प्रशासन मुहैया कराएगी, क्योंकि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज बल। वहीं बल से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे चौधरी महंत राम ने कहा कि अगर वह जीतते हैं तो उन्हें मिलने वाले वेतन और भत्तों को हल्के के लोगों पर ही खर्च किया जाएगा। अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए बीते रोज उन्होंने आधा दर्जन से भी अधिक पंचायतों का दौरा कर घर घर जाकर वोट मांगे। बल विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे चौधरी महंत राम ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए बीते रोज हल्के की राजगढ़, चंडियाल, भंगरोटू, नेरचौक, सीहन, गागल, सकरोहा, रीगढ़, स्टो और ख्यूरी पंचायत में घर घर जाकर वोट मांगे और जनता को अपने घोषणा पत्र से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें भारी जनसमर्थन मिल रहा है और बल की जनता उनका साथ देने के लिए तैयार बैठी है। लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो दोनों पार्टियों के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं और 30% लोग पुराने कांग्रेसी हैं, जो मुझे अपना समर्थन खुलेआम दे रहे हैं। और घर घर जाकर जैसे मैंने वोट मांगे हैं, मेरे समर्थक भी मेरे साथ और अलग अलग टोलियों में जाकर के मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। महंत राम चौधरी ने कहा कि जीतने पर बल विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करवाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बल की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह जीतने पर मिलने वाले वेतन और भत्तों को भी बल की गरीब जनता के उत्थान पर खर्च करेंगे। हर संभव प्रयास रहेगा कि जो लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं, ऊपर और निचले क्षेत्र के जो भेदभाव पैदा करते हैं, मैं उस नीति से परे हूँ और ऊपर और निचला जो क्षेत्र है मेरे लिए समान है, समान विकास करूँगा। अगर मुझे बल के लोगों ने अगर विधानसभा में भेजा तो मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि जो मुझे वेतन और भत्ता मिलेगा उस पैसे को मैं गरीबों के लिए खर्च करूँगा, उसमें अपने लिए एक नया पैसा भी खर्च नहीं करूँगा। महंत राम चौधरी के समर्थक टोलियां बनाकर घर घर जाकर वोट मांगने में जुटे हुए हैं। समर्थकों ने विश्वास जताया है कि इस बार बल से महंत राम चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज बल। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूं हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझकर जो मतदाताओं ने अपना फैसला लिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे। उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है, उस विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास। इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार,
मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वाल्मीकि सभा द्वारा हर वर्ष वाल्मीकि जयंती समारोह बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष भी वाल्मीकि जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें शहर के सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। वाल्मीकि जयंती के प्रकट दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सर्राफ भगवंत सिंह उपस्थित रहे। भगवंत सिंह ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर झंडा रस्म को अदा किया। सोमवार को वाल्मीकि प्रकट दिवस बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्राफ भगवंत सिंह ने मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भगवंत सिंह ने परिवार सहित मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवंत सिंह ने मंदिर की झंडा रस्म को अदा किया। इस अवसर पर भगवंत सिंह ने मंडी वासियों को वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर बधाई दी। आज भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन पे सभी भाइयों बहनों और सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज इनके अंदर इतना उत्साह देखकर इतना मन प्रसन्न हुआ कि आज इनके झंडे की रस्म थी जो अदा की गई अभी, और मैं वाल्मीकि सभा के जितने भी यहाँ के जो सभापति हैं उनको बधाई देता हूँ। इस अवसर पर वाल्मीकि सभा के प्रधान मनीष ने वाल्मीकि जयंती में शामिल होने पर लोगों का धन्यवाद किया। आज महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का प्रकट दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि आज झंडा रस्म हुई मुख्य अतिथि द्वारा, जो हमारे मुख्य अतिथि श्री भगवंत सिंह जी है, और भजन मंडली ने अपना कीर्तन वगैरह किया, तथा साथ ही इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी जनता से और मंडी वासियों से अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को लेकर सभी समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वाल्मीकि प्रकट दिवस पर भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।